हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 39। तो ए सीरीज़ हमने कवर कर ली थी, बी सीरीज़ कर रहे थे हम। बी सीरीज़ का लेक्चर है ये, लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था इससे पहले, वो हमने पढ़ा था ब्रोमियम। एक सेकेंड, ब्रोमियम। अब एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग लास्ट मेडिसिन है हमारी बी सीरीज़ की, ब्राइनिया अल्वा। तो और ये हमारी क्योंकि हम एलन सीरीज़ के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, तो ये हमारी लास्ट मेडिसिन बी सीरीज़ के बाद, इसके बाद सी सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सी सीरीज़ स्टार्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्राइनिया अल्वा। ब्राइनिया अल्वा का जो कॉमन नेम है वो है वाइल्ड हॉप्स या फिर वाइट ब्रायोनी। वाइट ब्रायोनी भी इसका कॉमन नेम अगर हम कहें तो वाइट ब्रायोनी भी कह सकते हैं, और वाइल्ड होप भी। ठीक है। और इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी, मतलब खीरे वाली फैमिली से है ये ब्राइनिया अल्वा। तो इतना तो पता ही चल गया कि प्लांट किंगडम में कुकुरबिटेसी फैमिली है। सोरिक मियास्म होगा, हार्ट पेशेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राइट साइडेड है मेनली। एक्ट्स ऑन ऑल सिरस मेम्ब्रेन एंड द विसरा दे कंटेन। तो किस पे एक्ट कर रहा है? स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है? सिरस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, और जो भी विसरा है उस पर। ठीक है। एकिंग अ एकिंग इन एवरी मसल, हर एक मसल्स में दर्द होगा। द जनरल कैरेक्टर ऑफ पेन प्रोड्यूस्ड इज स्टिचिंग टीयरिंग। जो पेन का कैरेक्टर होगा वो कैसा पेन होगा? स्टिचिंग पेन होगा और टीयरिंग पेन होगा, जो कि वर्स किससे हो जाएगा? मोशन से, और बेटर किससे होगा? रेस्ट से। ठीक है। These characteristic stitching pain greatly aggravated by any motion are found everywhere, especially in the chest। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो पेन है, स्टिचिंग पेन है या टीयरिंग पेन है, वो मोशन से एग्रावेट हो रहा है और हर जगह पाया जाएगा, मतलब एवरीवेयर, एवरी मसल में, स्पेशली चेस्ट में भी, और वर्स किससे होगा? प्रेशर से। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ऑल ड्राई। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उन पे वर्क कर रही है ब्राइनिया अल्वा। क्या करेगी? सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ड्राइनेस कॉज कर देगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएंगे। द ब्राइनिया पेशेंट इज इरिटेबल, हैज़ वर्टिगो फ्रॉम रेजिंग द हेड, प्रेसिव हेडेक। जो ब्राइनिया का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। सर उठाएगा तो उसे वर्टाइगो होगा, प्रेसिव हेडेक होगा, ड्राई पाच लिप्स हो जाएंगे, माउथ भी एकदम ड्राई है, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, बिटर टेस्ट है, सेंसिटिव एपिगैस्ट्रियम है, एंड सेंसेशन ऑफ अ स्टोन इन द स्टमक में स्टोन का सेंसेशन हो रहा है। स्टूल लार्ज है, ड्राई है, हार्ड है, ड्राई कफ है, रोमेटिक पेन्स और स्वेलिंग देखने को मिलेंगी। ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन होगा किसमें? साइनोवियल और सेरस मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये सेरस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा? रेस्पिरेटरी तो है ही है, माउथ से लेके मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, माउथ, थ्रोट, एब्डोमेन, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, स्टूल वगैरह। ठीक है। ब्राइनिया स्पेशली अफेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रोबस्ट फर्म फाइबर्ड डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन विद अ टेंडेंसी टू लीननेस एंड इरिटेबिलिटी। ब्राइनिया जो पेशेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? रोबस्ट होंगे, फर्म फाइबर्ड होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा उनका, और लीननेस की टेंडेंसी होगी, लीननेस, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेबल है इसीलिए और लीन होने की टेंडेंसी है। इट प्रेफर्स द राइट साइड प्रेफर करती है। राइट साइड मेडिसिन है इवनिंग, ओपन एयर एंड वार्म वेदर आफ्टर कोल्ड डेज टू मैनिफेस्ट इस एक्शन मैनिफेस्ट करने के लिए इसे क्या चाहिए? अगर कोल्ड वेदर है तो उसके बाद, कोल्ड डेज के बाद वार्म वेदर चाहिए, ओपन एयर चाहिए, इवनिंग चाहिए, राइट साइड चाहिए, दिखाने के लिए, अपना एक्शन दिखाने के लिए। चिल्ड्रन डोंट लाइक टू बी कैरिड और रेस्ड। इसके जो ब्राइन यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो कैरिड होना नहीं चाहते या रेस्ट नहीं चाहते या टेंशन नहीं चाहते। फिजिकल वीकनेस होगी, ऑल परवेडिंग अपैथी, कंप्लेंट्स एप्ट टू डेवलप स्लोली। जो कंप्लेंट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। तो हमने जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि जो ब्राइनिया का जो पेशेंट होगा उसमें कौन सी डायथिसिस होगी, गाउटी या रोमेटिक डायथिसिस होगी, और प्रोन होगा किसके लिए? बिलियस अटैक्स के लिए, बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। ब्राइनिया पेशेंट इरिटेबल है, ये देख लिया। इंक्लाइंड होगा, बहुत जल्दी एंग्री हो जाएगा, इंक्लाइंड टू वेहेमेंट और एंग्री। ठीक है। डार्क और ब्लैक हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये भी देख लिया। फर्म, जो मसल फाइबर्स से रोबस था, फर्म फाइबर था, मतलब रिजिड होंगे बहुत ज़्यादा मसल्स फाइबर। ड्राई होगा, नर्वस पर्सन है, और सिलेंडर मतलब दुबला पतला, थिन लीन, वही। तो ये है
ब्रायनिया अल्वा का कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं माइंड मतलब मेंटल सिम्टम्स। एक्सीडिंगली इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, एक्सीडिंगली इरिटेबल है। एवरीथिंग पुट्स हिम आउट ऑफ ह्यूमर, हर चीज़ कुछ भी हो जाएगा छोटा सा भी तो आउट ऑफ ह्यूमर चला जाएगा। डिलीरियम वांट्स टू गो होम, डिलीरियम रहेगा, वांट्स टू गो होम, घर जाना चाहेगा, मतलब होम सिकनेस होती है ब्राइनिया के पेशेंट में बहुत ज़्यादा। टॉक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस टॉक करेगा। तो मेंटल में अगर हम देखें तो एक तो इसकी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो किससे आ रही हैं, एंगर से, या फिर हम कह सकते हैं मोटिफिकेशन चार्जेस इनसे, ठीक है, वॉयलेंस से। और उसके साथ साथ चिलीनेस और कोल्डनेस रहेगी। गुस्सा दिखाएगा, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा, चिली रहेगा, ठंड लगेगी। बट हेड और फेस जो होंगे वो हॉट रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सर गर्म हो जाएगा एकदम। फिर हमने देखा डिलीरियम, डिलीरियम में क्या है कि टॉक्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में लगातार कॉन्स्टेंटली बातें करेगा। डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ बेड या फिर गो होम, गो होम का मतलब ये नहीं है कि घर के बाहर रह रहा है तो घर जाना चाह रहा है, लेकिन घर में रह रहा है तो क्या, तो बेड के बाहर निकलना चाहेगा, तो होम सिकनेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा एक और जो सिम्टम है वो क्या है, हमने देख लिया कि चिल्ड्रन को पसंद नहीं है, डिसलाइक टू बी कैरिड और रेज्ड, ठीक है। और इसका जो बेबी होगा चिल्ड्रन, उसमें एक और ख़ास बात होगी कि वो चीज़ें डिज़ायर करेगा इमीडिएटली, और जो उसे नहीं मिल सकती, और जब उसे ऑफ़र की जाएंगी तो रिफ्यूज़ आएगा, मतलब कोई चीज़ जिद करके मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, और जब उसे दे दी तो उसे रिफ्यूज़ करेगा, कैमोमिला और चाइना के बच्चे की तरह, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हेड, हेड सिम्टम्स में क्या है, वर्टिगो, नोजिया, फेंटनेस ऑन राइजिंग, कन्फ्यूज़न। वर्टिगो, नोजिया रहेगा और फेंटनेस रहेगी जब राइज करेगा, उठेगा, और कन्फ्यूज़न रहेगी। बस्टिंग, स्प्लिटिंग हेडेक, बस्टिंग और स्प्लिटिंग हेडेक है, ऐसा लग रहा है सर फट रहा है। एज इफ़ एवरीथिंग वुड बी प्रेस्ड आउट, ऐसा लग रहा है सब कुछ दबा दिया गया है। एज इफ़ हिट बाई ए हैमर फ्रॉम विद इन, अंदर से ही कोई हथौड़े से मार रहा है ऐसा फील होगा। वर्स फ्रॉम मोशन, मोशन से वर्स हो जाएगा। स्टूपिंग से दिक्कत होगी, आंखें खोलेगा तो दिक्कत होगी, मेनिंजाइटिस की कंडीशन है मतलब। हेडेक सीटेड इन ऑसिपिट, ऑसिपिट में हेडेक होगा। ड्रॉइंग इन बोन्स, बोन्स में ड्रॉइंग पेन होगा टूवर्ड्स द जाइगोमा। तो ब्राइनिया के पेशेंट की सिरस मेम्ब्रेन अफेक्टेड है, विसरा अफेक्टेड है, मसल्स, हर मसल्स दर्द कर रही है, उसके साथ साथ जॉइंट्स और बोन्स भी अफेक्टेड है, र्यूमेटिक डायथिसिस है, ठीक है। हेडेक एंड पेन होगा आई बॉल्स में, वर्स हो जाएगा मोशन पे। फ्रंटल हेडेक होगा, फ्रंटल साइनोसिस इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे साइनोसाइटिस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आइज़ में देखें तो प्रेसिंग पेन होगा, कसिंग पेन होगा, एकिंग पेन होगा, ग्लूकोमा की कंडीशन है। आइज़ सोर हो जाएंगी टच करने पर, जब उन्हें मूव करेंगे तो भी सोरनेस फील होगी। ईयर्स में देखें तो ओरल वर्टिगो देखने को मिलेगा, किस में मिलता है, मेनियर्स डिसीज में, ठीक है। रोरिंग रहेगी, बजिंग रहेगी, टिनिटस की कंडीशन है। नोज में देखें तो फ्रीक्वेंट एपिक्स्टेसिस देखने को मिलेगी व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, जब मेंसेस आएंगे तो। ऑल्सो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी रिलीविंग द हेडेक, हेडेक से हेडेक रिलीव हो जाएगा। कोराइजा विद सूटिंग एंड एकिंग इन द फॉरहेड, कोराइजा जब होगा तो उसके साथ साथ सूट करेगा कोराइजा, और दर्द होगा कहाँ, हेडेक में। स्वेलिंग ऑफ द टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज स्वेल कर जाएगी, ऐसा लगेगा अल्सरेट हो गई है जब से छुएंगे, ठीक है। और क्या सिम्टम्स हैं, हाँ। माउथ, माउथ में क्या है, लिप्स पार्ट हो जाएंगे, ड्राई रहेंगे, क्रैक्ड रहेंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगी। टंग और थ्रोट में, उसके साथ साथ एक्सेसिव थर्स्ट होगी। टंग कोटेड येलोइस, टंग जो है वो येलोइस कोट हो जाएगी, डार्क ब्राउन होगी। हैवीली वाइट इन गैस्ट्रिक डीरेंजमेंट, अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसमें जो टंग है वो बहुत ज़्यादा वाइट होगी। बिटर टेस्ट होगा। बर्निंग होगी इन द लोअर लिप ऑफ ओल्ड स्मोकर, जो बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लोअर लिप में बर्निंग देखने को मिलती है। लिप स्वेल कर जाएगा, ड्राई, ब्लैक और क्रैक्ड, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने क्या क्या देखा, माइंड देखा, हेड देखा, आइज़, ईयर, नोज, माउथ, ये सारे सिम्टम्स देखे। हेड में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, प्रेशर पेन जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है दबा दिया, अंदर से कोई हथौड़ा मार रहा है। स्टूप कर रहा था जब तो दर्द हो रहा था। ब्रेन बर्स्ट हो जाएगा फॉरहेड के थ्रू, ऐसा लग रहा था। आयरनिंग से दिक्कत हो रही है, कफिंग में दिक्कत है, मॉर्निंग में दिक्कत है, राइजिंग पे दिक्कत है। आई ओपन कर रहा था तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन है तो वहाँ भी दिक्कत है, ठीक है। मॉर्निंग में होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, कब तक, इवनिंग तक जो हेडेक है, और कॉन्स्टिपेशन से हेडेक था, तो ये हम देख लिया
किसमें, हेडेक में। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन की पूरी बॉडी में। टंग ड्राई है, पार्च्ड है, क्रैक्ड है, लिप्स ड्राई है, स्टूल ड्राई होगा, ऐसे बर्न करेगा। कफ अगर हम देखेंगे तो वो भी ड्राई रहेगा, क्योंकि सारी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, तो हर जगह अप्लाई कर दो तो रैकिंग साउंड आएगा, ठीक है। स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन होगा, यूरिन भी डार्क और स्कैंटी हो जाएगी, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई है। और फिर जो चीप कैरेक्टरिस्टिक देखी ब्राइनिया की, वो हमने देखा एग्रावेशन की, कहीं भी थोड़ा भी मोशन हो रहा है, आई भी मूव कर रहा है, तो उससे दिक्कत हो रही है, तो मोशन से एग्रावेशन है। करस्पॉन्डिंग रिलीफ मिलेगा एब्सोल्यूट रेस्ट से, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। ग्रेट थर्स्ट होगी लार्ज क्वांटिटीज़ पे और लॉन्ग इंटरवल पे, पर बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ये भी हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा थर्स्ट है। फिर हमने पेन देखा ब्राइनिया का, जो पेन है उसका टाइप क्या है, स्टिचिंग पेन था, टीयरिंग पेन था, जो कि वर्स कब हो रहा था, नाइट में, मोशन से, इंस्पिरेशन से, कफिंग से, और आराम किससे मिल रहा था, रेस्ट से, पेनफुल साइड पे लेटने से। इसके अलावा हमने और क्या देखा कि जो ब्राइनिया का जो पेशेंट है उसमें क्या था कि बहुत कोल्ड डेज के बाद वार्म वेदर आएगा तो ये अच्छा एक्ट करेगी, वर्क करेगी। कोल्ड ड्रिंक से या फिर जो उसकी मतलब तब इसके कंप्लेंट्स दिखाई देंगे, कोल्ड ड्रिंक से, आइस इन हॉट वाटर तो होगी, टेकिंग कोल्ड या फिर गेटिंग हॉट इन समर से, आयरन फ्रॉम चिलिंग से, ओवर हीटेड से। और अब जो कवरिंग होगी उसे हटा देगा। ड्राफ्ट कोल्ड विंड चाहिए इसको, सप्रेस डिस्चार्जेस होंगे, मेंसेस, मिल्क इरप्शंस, सब कुछ ये सब देख लिया हमने इनडायरेक्टली। अब हम आगे देखते हैं थ्रोट। थ्रोट में क्या है, ड्राइनेस रहेगी, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो हमने देखा ना कि ड्राइनेस रहेगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो थ्रोट भी ड्राइनेस रहेगी, स्टिकिंग पेन रहेगा, स्वेलोइंग पे, स्क्रैप्ड और कॉन्स्ट्रक्टेड फीलिंग होगी बेलेडोना की तरह। टफ म्यूकस मिलेगा लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, लूजेंड ओनली आफ्टर मच हॉकिंग, और जब बहुत ज़्यादा हॉक करेगा तो वो लूज़ हो जाएगा। वर्स कमिंग इनटू वार्म रूम में जाने से दिक्कत होगी। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जीआईटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक, नोज़िया एंड फेंटनेस ऑन राइजिंग अप, तो पेशेंट बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही उठेगा तो नोज़िया और फेंटनेस रहेगी, तो पेशेंट कांट सेट फ्रॉम नोज़िया एंड फेंटनेस। एब्नॉर्मल हंगर है, लॉस ऑफ टेस्ट लॉस हो गया। थर्स्ट फॉर अ लार्ज ड्रॉट, ये हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा लार्ज ड्रॉट, बहुत ग्रेट थर्स्ट है लार्ज क्वांटिटी की, पर लार्ज इंटरवल पे भी, लॉन्ग इंटरवल पे सॉरी। वॉमिटिंग ऑफ वाइल एंड वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, जैसे ही कुछ भी खाएगा तो वॉमिट हो जाएगा, बाइल निकलेगा एकदम, या फिर वाटर। वर्स किससे होगा, वार्म ड्रिंक से, जो कि वॉमिट कर देगा। स्टमक स्पेशली द एपिगैस्ट्रियम आर सेंसिटिव टू टच, जो उसका एपिगैस्ट्रियम है यानी कि पिट ऑफ स्टमक है वो सेंसिटिव है, वहाँ पर स्टोन जैसा फीलिंग हो रहा है। रिलीफ किससे होगा, इरेक्टेशन से। प्रेशर इन स्टमक आफ्टर ईटिंग के बाद प्रेशर फील होगा एज ऑफ अ स्टोन की तरह, ठीक है। सोरनेस इन द स्टमक व्हेन कफिंग, जब खांसेगा तो सोरनेस फील होगी स्टमक में। डिस्पेप्टिक एलिमेंट्स ड्यूरिंग समर हीट के टाइम पर डिस्पेप्टिक एलिमेंट्स दिखेंगे। और क्या चीज़ें हैं एब्डोमेन में देखें तो लिवर रीजन स्वेल कर जाएगा, सोर होगा, टेंसिव होगा, मतलब हिपेटोमेगली, लेंस इनलार्ज कर गई। बर्निंग पेन देखने को मिलेगा, स्टिचेस होंगे। वर्स किससे होगा, प्रेशर से, कपिंग से, ब्रेथिंग से, मतलब थोड़ा भी जार होगा, मोशन होगा उससे। टेंडरनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स में भी टेंडरनेस देखने को मिलेगी, मतलब पेरिटोनाइटिस की कंडीशन। स्टूल देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल हार्ड होगा, ड्राई होगा, एज एफ बंट, जैसे कि जल रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज दिखेगा। स्टूल ब्राउन थिक ब्लडी होगा। वर्स कब हो जाएगा, मॉर्निंग में, मूविंग से, हॉट वेदर में, और आफ्टर बीइंग हीटेड से, या फिर कोल्ड ड्रिंक से, या फिर हॉट वेदर में हो ही जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, डायरिया भी देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, हॉट वेदर की वजह से। विलियस एक्रेट सोरनेस रहेगी एनस में, डर्टी वाटर जैसा डायरिया होगा, डाइजेस्टेड फूड निकलेगा, कोल्ड ड्रिंक से दिक्कत है, ओवर हीटेड से दिक्कत है, फ्रूट या फिर सॉल्ट कुछ ले लिया तो उससे दिक्कत है, मॉर्निंग में दिक्कत है, मूविंग से दिक्कत है, हाथ और पैर मूव करने से भी इसको दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद है यूरिनरी सिम्टम्स, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स में देखें तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, तो रेड ब्राउन लाइक बियर, स्कैंटी हॉट यूरिन आएगी, नेफ्राइटिस की कंडीशन हो जाएगी, बस इरिटेशन होगी, क्योंकि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
तो फीमेल में क्या है, फीमेल इंपॉर्टेंट है, मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, मेनोरेजिया की कंडीशन है, वाइकेरियस मेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा, वर्स फ्रॉम मोशन, मोशन से दिक्कत होगी, विद टीयरिंग पेन इन द लेग्स, लेग्स में टीयरिंग पेन होगा मेंसेस के टाइम पे, सप्रेस्ड मेंसेस हैं, विद वाइकेरियस डिस्चार्ज और स्प्लिटिंग हेड है, वही वाइकेरियस डिस्चार्ज है और उसके साथ साथ स्प्लिटिंग हेडेक होगा। हेडेक तो स्प्लिटिंग हो रहा था ना, हमने पढ़ा था। स्टिचिंग पेन इन द ओवरीज, ओवरीज में स्टिचिंग पेन होगा। और टेकिंग ऑन डीप इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन मतलब गहरी सांस लेने पर दिक्कत होगी। वेरी सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए। पेन इन द राइट ओवरी एज इफ टोन, राइट ओवरी में ऐसे दर्द होगा जैसे ओवरी फट गई है। एक्सटेंडिंग टू थाई, थाई तक जाएगी। मिल्क फीवर, पेन इन द ब्रेस्ट एज मेंस्ट्रुअल पीरियड। मिल्क फीवर क्या होता है कि जब मिल्क का इजैकुलेशन नहीं हो पाता या प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती तो बुखार जो आ जाता है वो दिक्कत होगी। मेस्टाइटिस हो जाएगी जिसकी वजह से पेन फील होगा ब्रेस्ट में, मेंस्ट्रुअल पीरियड में। ब्रेस्ट हॉट पेनफुल हार्ड हो जाएंगे। मेस्टाइटिस की कंडीशन मतलब हैवी हो गए हैं, स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलेगी। पेल बट हार्ड और हॉट और पेनफुल होंगे और इतना ज़्यादा दर्द होगा कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा। मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। एब्सेस ऑफ मैमे, एब्सेस पड़ सकता है। फ्रीक्वेंट एक्सेस देखने को मिलेगी एट द अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस के अपीयरेंस पे। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी विद गैस्ट्रिक सिम्टम, जिसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। ओवराइटिस की कंडीशन है, इंटरमेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, उसके साथ साथ ग्रेट एब्डोमिनल और पेल्विक सोरनेस रहेगी। तो हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा क्या था, वाइकेरियस मेंसेस से एक तो, उसके साथ साथ हमने देखा जो मैमी अफेक्टेड थे, मिल्क फीवर हो रहा था, उसके साथ साथ मेंसेस के साथ साथ यहाँ पर नोज़ ब्लीड होगी जब मेंसेस अपीयर होंगे, मतलब हेमाप्टाइसिस भी हो सकती है, ब्लड स्पिटिंग भी हो सकती है, लेकिन नोज़ ब्लीड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, सोरनेस रहेगी इन द लैरिंग्स और ट्रैकिया, हॉर्सनेस रहेगी, ओपन एयर में वर्स हो जाएगी। ठीक है, ड्राई हैकिंग कफ फ्रॉम इरिटेशन इन द अपर ट्रैकिया, अपर ट्रैकिया में इरिटेशन होगी तो ड्राई हैकिंग कफ रहेगा, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है तो कफ होगा तो कैसा होगा, ड्राई होगा, स्पैस्मोडिक होगा, गैगिंग होगी और वॉमिटिंग हो जाएगी उसके साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद है कफ ड्राई एट नाइट, नाइट में जो कफ खांसी आएगी वो ड्राई होगी। मस्ट सिटअप, उठ के बैठ जाएगा। वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद वर्स्ट हो जाएगी। वार्म रूम से भी दिक्कत होगी, इंस्पिरेशन से भी दिक्कत होगी, ये सब होगा ही। वॉमिटिंग विद स्टिचेस इन द चेस्ट, वॉमिटिंग हो जाएगी, चेस्ट में स्टिचेस फील होंगे। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ रस्ट कलर्ड स्पूटा, रस्ट कलर्ड का स्पूटम निकलेगा जिसे हम बोलते हैं हेमाप्टाइसिस की कंडीशन है, ब्लडी स्पूटम निकल रहा है। फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, गहरी लंबी लंबी सांसें लेगा जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंट डिज़ायर होगी। मस्ट एक्सपेंड लंग्स को एक्सपेंड करेगा। डिफ़िकल्ट क्विक रेस्पिरेशन, वर्स एवरी मोमेंट, डिफ़िकल्ट और क्विक रेस्पिरेशन होगा और हर मोमेंट पे वर्स होता जाएगा। कॉज्ड बाई स्टिचेस इन द चेस्ट, चेस्ट में स्टिचेस फील होंगे। प्लूरिसी की कंडीशन मतलब जो कफ होगा उसके साथ साथ स्टिचेस फील होंगे साइड ऑफ चेस्ट में। ठीक है, कफ विद अ सेंसेशन एज इफ चेस्ट वुड फ्लाई इनटू पीसेस, कफ खांसी आएगी तो ऐसा लगेगा चेस्ट फट के पीसेस में उड़ जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे मतलब उसके। प्रेसेस द हैंड अपॉन द स्टर्नम, स्टर्नम पे हाथ रख के दबाएगा। मस्ट सपोर्ट द चेस्ट, चेस्ट को सपोर्ट देगा, ब्रेस्ट को भी दे रहा था चेस्ट को भी देगा। क्रूपस एंड प्लूरो निमोनिया की कंडीशन है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्रिक सेड टफ फॉल्स लाइक अ लंप ऑफ जेली, जो स्पूटम जो आएगा वो कैसा होगा, ब्रिक कहाँ गया, हाँ ब्रिक सेड होगा, मतलब रेड कलर का, ब्रिक वाले कलर का, ब्रिक सेड का होगा, टफ होगा और लंप ऑफ जेली की तरह निकलेगा। टफ म्यूकस इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया में टफ म्यूकस फंसा हुआ है, टफ म्यूकस फंसा हुआ है जो कि लूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा हॉक करने से ऐसे। कमिंग इन टू वार्म रूम, एक साइड का वार्म रूम में आने से खांसी आने लगेगी। हैवीनेस विनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के पास हैवीनेस फील होगी और जो कि जाएगी राइट शोल्डर तक। कफ वर्स बाई गोइंग इनटू वार्म रूम में जाने से कफ की दिक्कत और बढ़ेगी। स्टिचेस इन द कार्डियक रीजन में स्टिचेस फील होंगे और उसके साथ साथ हेडेक भी होगा, जैसे कि हेड भी फ्लाई हो जाएगा पीसेस में। ठीक है,
एंजाइना पेक्टोरिस के लिए हम टिंचर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बैक सिम्टम्स। बैक सिम्टम्स में क्या है, पेनफुल स्टिफनेस मिलेगी नैप ऑफ नेक में, स्टिचेस एंड स्टिफनेस मिलेगी लंबर रीजन में, हार्ड वाटर और सडन चेंजेस ऑफ वेदर से दिक्कत होगी। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो एक्सट्रीमिटीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ़्ट आर्म एंड लेग। लेफ़्ट आर्म और लेग का कांस्टेंट मोशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा नीज स्टिफ हो जाएंगे, पेनफुल, क्योंकि रोमेटिक डायथिसिस है तो आर्थराइटिस की कंडीशन है। हॉट स्वेलिंग ऑफ फीट देखने को मिलेगी, जॉइंट्स रेड हो जाएंगे, स्वेलिन हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, स्टिचिंग और टीयरिंग पेन होगा, लीस्ट मूवमेंट से वर्स हो जाएंगे, एवरी स्पॉट पेनफुल होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर स्पॉट पे दिक्कत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट मोशन ऑन द लेफ्ट आर्म एंड लेग देखने को मिलेगा। एपोसाइनम और हेलोनियास में भी देखने को मिलता है ये। ठीक है, उसके बाद है स्लीप। स्लीप में क्या है, ड्राउजीनेस रहेगी, स्टार्टिंग व्हेन फॉलिंग स्लीप, जब नींद आने वाली होगी तो ड्राउजी रहेगा। डिलीरियम, बिजी विद बिजनेस मैटर एंड बॉडी हेड रीड। डिलीरियम रहेगा और बिजनेस मैटर्स में बिजी रहेगा। बॉडी हेड रीड, जो कुछ भी उसने पढ़ा पढ़ा है, जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है उसमें बिजी रहेगा। ठीक है, नींद में। ठीक है, फीवर, पल्स फुल होगी, हार्ड होगी, टेंस होगी, क्विक होगी, सब कुछ सारे वो मिलेंगे, पल्स के सारे तरीके की पल्स देखने को मिलेगी। चिल्स विद एक्सटर्नल कोल्डनेस के साथ साथ ठंडी लगेगी, चिल्स आएंगे। ड्राई कफ होगा, स्टिचेस फील होंगे, इंटरनल हीट निकलेगी, सार स्वेट होगा, उसके साथ साथ मतलब स्लाइट एक्सर्शन करेगा उतने में पसीना आ जाएगा। पसीना कैसा होगा, खट्टा सा। और ईजी प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा, ईजी है क्योंकि और बहुत ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा मोशन पे ही पर्सपिरेशन हो रहा है। रूमेटिक फीवर और टाइफाइड मार्क्ड होगा गैस्ट्रो हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस में। स्किन कैसी होगी, वेर येलो, पेल, स्वेलिड, ड्रॉप्सी, गर्ल, हॉट और पेनफुल। और सिबोरिया की कंडीशन है, हेयर कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे। उसके बाद है मोडेलिटीज़। तो मोडेलिटीज़ में देखें तो दिक्कत कैसे होगी, एग्रावेशन कहाँ से, वर्स कैसे हो रहा है, वॉर्म से, मोशन से, मतलब कोई भी थोड़ा भी एक्सर्शन हो रहा है उससे, मॉर्निंग ईटिंग, हॉट वेदर, एक्सर्शन, टच, उठ के नहीं बैठ पाएगा, कांट सिट अप, गेट फेंट एंड सिक बोथ, फेंट हो जाएगा, सिक, बीमार भी पड़ जाएगा। ठीक है, वॉर्म से दिक्कत है, सप्रेस डिस्चार्जेस होंगी, कोई भी तो दिक्कत होगी, ये सब पड़ चुकी है। एमेलोरेशन किससे होगा, पेनफुल साइड लेटने से दिक्कत आराम मिलेगा, मतलब जो अफेक्टेड साइड है उस साइड लेटने से आराम मिलेगा। ठीक है, प्रेशर से आराम मिलेगा, रेस्ट से आराम मिलेगा, कोल्ड थिंग्स से, कोल्ड ठंडी चीज़ें खाने से आराम मिलेगा, या फिर कोल्ड से आराम मिलेगा। तो ये थी हमारी बी सीरीज़ की लास्ट मेडिसिन, ब्राइनिया अल्वा। काफ़ी बड़ी थी ये पर हो गई कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी बी सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सी सीरीज़ पे लेक्चर लेक्चर सीरीज़ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।